अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक टॉक में हूं आपका मेज़बान एहसन असलम और आज हम मौजूद हैं एक नए प्लेटफॉर्म पे अपना गाँव अंदरोड पेज से। इस वक्त हम आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम का मकसद जो है, आज प्रोग्राम का टॉपिक जो है एक सियासत की तरफ, हम सियासी प्रोग्राम करेंगे और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे आज एक स्पेशल गेस्ट जो कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में पहली बार इस वक्त वस्ती बाग अल्ले 15 से, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हल्का अल्ले वस्ती बाग अल्ले 15 से, जो कि इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इनसे बात करेंगे। जनाब, आप जो हमारे साथ शख्सियत आज मौजूद होंगी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ जनाब अयूब कश्मीरी साहब की, जो कि इस वक्त उनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई उन्हें कि इस दफ़ा वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 73 बरस बीत चुके हैं आज़ाद कश्मीर को आज़ाद हुए हुए, लेकिन तब से हमारे पास हुक्मरान जो हैं वो हमारे पास जो हैं PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ में हमारे साथ मौजूदा जो दीगर पार्टीज़ हैं वो भी यहाँ पे हैं। लेकिन तमाम तर सियासतदान यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त तनवीर इलियास साहब भी आ चुके हैं जो कि वस्ती बाग अल्ले 15 से यहाँ पे कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अयूब साहब से बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई उन्हें कि इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अयूब साहब मुझे ये बताइएगा, आपके ये जो इस बार इलेक्शन है इसमें आप आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से मुझे ये बताइएगा, हमारे देखने वाले नाजरीन को भी बताइएगा कि ऐसी क्या ख़ास वजह है कि आप खुद इस बार आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लें। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखें, ये मोहतरम के यहाँ का जो सूरत हाल है, 70 साल से जो भी सियासतदान आया वो नेक ख्वाब दिखा कर इस मासूम अवाम को और वो सब्ज़ बाग दिखाकर उनसे वोट लेकर चला जाता है और फिर बड़े बड़े सोसाइटियों में उनके घर हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर आम आवाम जो है वो मायूस मारे मारे दफ्तरों के चक्कर लगाती है। और मैंने और मेरे साथियों ने जो ये एक हमारा एक इताहत है, मज़दूर पैनल इताहत है, हम कुछ 3-4-500 लोग हैं बस्ती में जो एक दूसरों से राब्ते में हैं और पूरी तरह उन्होंने मुझे मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ, अपने साथियों का या मकामी साथियों का, आप लोगों के हम शुक्रगुज़ार हैं। ये रेडियो अंदरोड जो है ख़ुसूसन इनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इसमें मेरी बड़ी मावनत की है। और तो आपने फरमाया कि क्यों ज़रूरत पड़ी, यहाँ आप देखें कि ये जो पैराशूटर जो कैंडिडेट आते हैं, यहाँ अमूमन की रवायात है हल्का बस्ती। मुझे आवाम एक दरख्वास्त करनी है बस्ती की आवाम से कि मेहरबानी फरमा कर आप ये जो कैंडिडेट बाहर से लाते हो ये रवायात को तर्क करो। हम किसी दौर में 47 से पहले हमने एक कानो गवर्नर उठाकर, एक जो उसका नबीना था, एक आँख नहीं थी, वो उठाकर यहाँ लाया, पुंछ से गुजरता हुआ जम्मू गया। इस रवायात को हम ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी अयूब साहब, आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो हैं वो पैराशूटर आए हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा, इससे पहले जो तकरीबन अरसा 20 साल पहले जो गुजरा है वो तो यहाँ के मुकामी जो हजरात हैं वो कैंडिडेट थे, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे, ऐसी क्या वजह पेश आई या ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि बाहर से कैंडिडेट आया यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लिया। ठीक कह रहे हैं, आपके यहाँ कैंडिडेट मौजूद थे, उन्होंने अपने अपने टाइम पे खिदमत भी की, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने भी अपनी रिहाइशें बड़ी बड़ी सोसाइटियों में रखी हुई है। वादे तो करते हैं, पूरे नहीं करते। अभी आप देखें, यहाँ एक बीमारी आई, अल्लाह हम सबको अपनी महफूज रखे, तो यहाँ देखें कि कोई भी सियासतदान, कोई भी इस वक्त का चंडी होल्डर हमारे उस पर नहीं आया कि भाई आप पता तो कर लें जिससे मैंने वोट लिए थे वो ज़िंदा है, वो बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, उसको दवाई की ज़रूरत है, उसको फनास पैसों की ज़रूरत है, उसको देखभाल की ज़रूरत है। लेकिन मोहतरम कोई कैंडिडेट यहाँ आप किसी भी आम शहरी से पूछ सकते हैं कि वो उसने पता करने नहीं आया। अब जब सीज़न आया तो आप देखें कि एक बड़ी गाड़ियों का जुलूस लेकर यहाँ जनाब दौरे कर रहे हैं आजकल जगह जगह, और लोगों को पार्टियों दूसरी से छुड़वा कर अपने साथ मिलाया जा रहा है। तो मैं जनाब चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करता हूँ कि ये कल्चर ना फैलाएं कि यहाँ करोड़ों की गाड़ियाँ आके मासूम लोगों को वर्गलाया जा रहा है। हम तुम्हें वीज़े देंगे, हम तुम्हें नौकरियाँ देंगे, हम तुम्हें प्लाट देंगे, कहीं ऐसा नहीं है।
हम इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम ये लो तबके के नुमाइंदे हैं, हम मज़दूर के नुमाइंदे हैं, हम पूरी जो यहाँ उनकी ज़रूरियात है उसकी जंग लड़ेंगे। हमारे साफ़ सुथरे नुक्ता नज़र होंगे, हमारी छोटी छोटी मुहिम होगी, हम रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट का कानून। ठीक है स्पीकर साहब, आपने ये बात की, लेकिन यहाँ पे एक बात ऐड करूँगा। यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पे हल्का अल्ले 15 में वस्ती बाग में यहाँ पे काफ़ी विज़िट भी किया, लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन हर बंदे का यही कहना है अवाम के अंदर, इस बात पे आपसे मैं पूछूंगा कि अवाम के अंदर या तो शऊर नहीं है या फिर इसकी क्या वजह है कि वो यही बात कहते हैं कि इस बार विफाक में जो हुकूमत है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो आपको डेफिनेटली जो आज़ाद कश्मीर है यहाँ पे भी वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आएगी। तो इन्हें जो पहले कैंडिडेट आए उन्होंने भी नज़रअंदाज किया, अब जो नए कैंडिडेट आएंगे आपका कहना है कि वो भी इसी तरह नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि उनकी जो रिहाइशें हैं वो तो इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दीगर शहरों में। तो यहाँ पे अवाम के अंदर ये शऊर नहीं है क्या, देख के भी उन्हें ये नहीं पता है कि ये जो कैंडिडेट हमारे पास आ रहे हैं, ये पैराशूटर्स जो आप कह रहे हैं, तो ये हमारे नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, लेकिन हमारे काम जो है वो उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मोहतरम, आपने ठीक फरमाया। अफसोस तो ये होता है ना कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ इलाके से बाहर रहते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं, अपने अजीज़ों कारों के ठेकेदार बन जाते हैं और लोगों को कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। 15 दिन यहाँ रहा, होटलों में बैठे, लोगों को बुलाया, और फिर जो कैंडिडेट होता है, जो उनका दरामद करता कैंडिडेट उसे कह सकते हैं, वो लाते हैं, उसे बड़े जुलूसों में जाते हैं, बड़े शोशा उनको दिखाकर, और फिर वापस चले जाते हैं, और फिर यहाँ वही मायूसियाँ, वही परेशानियाँ, वो यहाँ का जो लोकल सतह का शख्स है वही फॉलो उसको भुगतता रहता है। ठीक है नाज़रीन, आपने अयूब स्पीकर साहब की ये बातें सुनी हैं कि जो इससे पहले कैंडिडेट आए हैं उनने सिर्फ आवाम को एक झांसा दिया और एक लॉलीपॉप दिया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। इसके बाद हम अयूब स्पीकर साहब से ये पूछेंगे कि ये जो इस बार जो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं और एक कैंपेन का भी बाकायदा आगाज़ करें, तो इनका क्या मिशन होगा और क्या मिशन लेकर ये मैदान में उतरेंगे, ये इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। तो बताइएगा अयूब साहब के आपका क्या मिशन है, क्या मंशूर है और क्या आप मोटो लेकर निकल रहे हैं इस वक्त मैदान में, कि आपका क्या मिशन होगा आम आवाम के लिए? बिल्कुल आपने ठीक पूछा कि हमारा जो हम लोग जो इलेक्शन में आ रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार, हम शुक्रिया सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं जनाब फ़ारूक हैदर साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और उसके बाद हमारा सबसे बड़ा मुतालबा होगा कि हुकूमत सटअप में ओल्ड मैन जो बेनिफिट होता है वो मेहनत कश को 10,000 के करीब उसे उसका गुजारा अलाउंस दिया जाए, उसे पेंशन शक्ल में दी जाए। उसके बाद जो मेहनत कश के बच्चे हैं उनको तालीम के लिए एक गवर्नमेंट प्रोग्राम लाए, ताकि वो आसानी से पढ़ के वो भी NTS में हिस्सा लेकर वो भी जॉब के लिए तैयारी करे। और जो सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी, हम रियासत से ये मुतालबा तो करते हैं, पूरी जानदार तरीके से करेंगे आगे चलकर, कि ये जो जिन लोगों को आप बिल्कुल फ्री हैंड दे रहे हैं, आप हम जो लोकल तबके के लोग हैं, हमें इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट सतह पे कुछ नहीं करने देती। हमें अगर कोई किसी से कोई सिफारिश का मसला है, किसी से थाना कचहरी का मसला है, हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। जनाब चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मेहरबानी फरमा के कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। कानून सब के लिए है और रियासत के शहरी को बराबर के रेट देना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये कुर्सी मोहतरम हसन असलम साहब इसलिए नहीं होती कि लोगों से वोट लो और फिर तुम जाकर अयाशियाँ करो। वो वोटर जो है वो दवाई को तरसता है, वो पानी साफ को तरसता है, वो रोज़गार को तरसता है, और उसका जो फंड दिया जाता है उस पर आप बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें लेकर, वीगो गाड़ियाँ लेकर आप पूरी तरह अयाशियाँ करते हैं। मैं इस इकदाम की मजम्मत करता हूँ और बाहैसियत उम्मीदवार हल्का वस्ती बाग 15 NA 15 उसका मैं उम्मीदवार हूँ। वस्ती के जनाब मेहनत कश माएँ, बहनें और बेटियाँ सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी नस्ल की सोचें, आप मेहरबानी फरमा कर हमसे ताउन करें। यकीनी हमने आप में ही रहना है, यहाँ से ही है दुनिया में से जाना है और आपकी खिदमत करते हुए आवाज़। अच्छा स्पीकर साहब, ये आपने जो बात की है कि हमने गरीब आवाम की आवाज़ बनना है, तो इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि आवाम को जिस तरह से आवाम अब किसी पे यकीन नहीं कर सकती सियासतदान पे, कि हम कौन सच्चा है, कौन हमारे काम आएगा, कौन नहीं आएगा।
अब आपने हिस्सा लेना है यहाँ पे, जिस तरह से आपने बात की है कि हम गरीब आवाम की आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ बनेंगे गरीब आदमी की। तो इससे पहले भी जो लोग आए हैं, जितने भी कैंडिडेट आए हैं यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अलावा हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो अब मौजूदा जो हुकूमत है इमरान खान साहब की मैं बात करूँगा, इन्होंने भी बड़े दावे किए थे उससे इलेक्शन से पहले कि मैं इतनी करोड़ नौकरियाँ तो दूंगा, इतने लाख घर दे दूंगा। लेकिन अभी तक देखने में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि उन्होंने कुछ इस तरह का दिया हो या ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो कि जिसमें नौजवान जो है, यूथ जो है, उसके लिए कोई रोज़गार के मौके फराम हो। बल्कि देखने में ये आ रहा है, सूरत हाल ये है कि नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं। तो आपने भी ये कहा कि हम गरीब आवाम की आवाज़ बनेंगे, ये ना हो कि आप भी इक़्तिदार में जाएँ और फिर ये काम हो। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ठीक फरमाया आपने कि इमरान खान साहब जो कोशिशें कर रहे हैं वो मैं तो ये समझता हूँ मोहतरम कि यहाँ अपोजिशन कुछ रोल पाकिस्तान में अदा नहीं कर रही। ये आपस की लड़ाइयाँ लड़ के वो लो तबके को मुतासर कर रही हैं, नौजवानों को बेरोज़गार कर रही हैं। आए दिन वहाँ इंतशार पैदा हो रहा है। और फिर मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो मेहनत का इसके लिए रिहाइशगाह का बंदोबस्त किया है, खानों जो बंदोबस्त कर रहे हैं। और मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि जो आपको पीरियड बाकी है तो आप ये यकीनी कानून की जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह इसमें आपको कामयाबी दे। और लो तबके के लिए आप हकूक़ की बात कर रहे हैं, तो मोहतरम हसन असलम साहब, जो मीडिया जो आप लोग बता रहे हैं, तो ये एक इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि हम किसी सूरत में ना सरमायादार हैं ना जागीरदार हैं, हम मेहनत कश हैं। और मेहनत कश की नुमाइंदगी उन्हें यकीन होना चाहिए, हम उनमें ही रहते हैं। इसी वस्ती बाग में 25 साल से मैं बिल्कुल जदोजहद कर रहा हूँ। हर शख्स मुझे, हर प्लेटफार्म, हर सियासी जमात के लोग जानते हैं कि मैं माजी में किस तरह का शख्स हूँ। तो हम में पूरा एक सेटअप है हमारा। तो इंशाअल्लाह हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे, घर घर लोगों के पास जाएंगे। और हमारा तमाम माँ बहनें और बेटियों से दरख्वास्त है कि आने वाले नस्ल के लिए खदारा ये जो ऊपर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जहाज़ के दावेदार हैं, भाइयों मेरा आपसे सवाल है कि किसी का जहाज़ देखकर और किसी का खूबसूरत चेहरा देखकर अपना चेहरा तोड़ा नहीं जाता। आप अपने मकामी सतह पे जो शख्स आपको बेहतर नज़र आता है, आप उससे तावन करें, उसके साथ चलें, उसके साथ खड़े हों। और यकीनन जब वो अगर इस अल्लाह उसको इस मनसूबे पहुँचाए तो आप उसका गला पकड़ कर कह सकते हैं चौराहे में कि आओ, जो वादा करते हो आज वो पूरा क्यों नहीं करते हो, तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। ये आम आवाम में मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूरत होनी चाहिए। ये कोई बड़े नहीं होते, आप बड़े हैं जो वोट देते हैं और फिर जाकर ये असम्बलियों में आप ऐसे लोगों को असम्बली फोरम पे देखेंगे कि आपको हैरत होगी कि ये कैसे मुंतखब हुआ और ये क्या मेरा नुमाइंदा होगा। इंशाअल्लाह हमारी नीयत सच्ची है, खुलूस है और तड़प है। तो ये फैसले अल्लाह के पास हैं और फिर आप अवाम के पास हैं। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त आप आज़ाद कश्मीर में हिस्सा ले रहे हैं, तो उस हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे हल्का वस्ती बाग अल्ले 15 से, कि वो आपके साथ किस तरह का ताउन करें? बिल्कुल आपने मोहतरम ठीक फरमाया। बारोज़ जुमा कल जो है, कल बीर पानी मेरा भाई गाँव है। मैं इससे बारोज़ जुमा के बाद अपनी मुहिम का आगाज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं बस्ती के पूरे दीगर इलाकों में अपनी मुहिम चलाऊँगा। सादा तरीके से चलाऊँगा, गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करते हुए चलाऊँगा। मेरी इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त है कि ये जो बड़ी 50 गाड़ियाँ लेकर यहाँ एक उम्मीदवार आता है, तो मुझे दुख होता है इंतज़ामिया पे कि वो प्रोटोकॉल देते हैं और अगर हम 2 आदमियों को लेके बैठेंगे तो हमें बीमारी के एवज हमें अरेस्ट किया जाएगा। तो ये आपको बता देना चाहता हूँ जनाब इलेक्शन कमीशन कि ये ज़िम्मेदारियाँ रूल आपके होते हैं। ये नहीं कि कोई बड़ी गाड़ी आए और आप उठ के सलाम करने लगें और कोई आम कैंडिडेट आए तो जनाब उसको आप कानून के रूल रेगुलेशन बताएं। आप मेहरबानी करके रूल रेगुलेशन सबके लिए होता है। आईन पाकिस्तान सबको बराबर के जीने का हक़ देता है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंतज़ामिया और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के जिन्होंने हमें ये हक़ दिया। और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन मुहिम में कानून को फॉलो करेंगे, इखलाकी तरीके से फॉलो करेंगे, तंज किसी पे नहीं करेंगे।
और किसी की ज़ातियात पे नहीं जाएंगे और तवक्को बाकी मेम्बरान से भी यही करते हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि वो ज़ाब्ता इखलाक को बरूए कार लाएँ। कब कैसे ऐसा ना हो कि आप किसी को तू करें तो वो बहुत कुछ आगे से आपको कहे आप इलेक्शन लड़ें। लेकिन ये मेहरबानी फरमा कर आए दिन ये जो बाहर में परिंदे आते रहते हैं सिर्फ बाहर के लिए, इस तरह ना आए जनाब। जो भी कैंडिडेट आ रहा है चाहे पहले से लड़ रहा है या जो साहब अभी आ रहे हैं वो प्रॉपर यहाँ रहे, हमारे दुख सुख के साथी बने, हमारे हॉस्पिटल में जाए। हमारे आज ज़राअत का मसला है, आज हमारा यहाँ ज़राअत का आ रहा है वक्त, हमारे पास कोई महकमा ज़राअत। जनाब वज़ीर ज़राअत आप किस बात के वज़ीर हैं? हम तो जनाब हसन असलम साहब इसलिए इसे सटा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कोई महकमा काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल का काम भीड़ पानी, यहाँ प्लाट तो प्लान कर दिया गया और काम इंतवा का शिकार हुआ। मेरी फिर भी जनाब मुश्ताक नाज साहब आपसे दरख्वास्त है कि इसका आप नोटिस लें, फौरी तौर बीरबानी हॉस्पिटल का काम शुरू करें। ये एहतजाज की नौबतें और ये माहौल ठीक है यूब साहब, आपने बात की कि जो भी सियासतदान यहाँ पे आए हैं सिर्फ लॉलीपॉप ही उन्होंने दिया और अवाम को लूटा गया जो भी कैंडिडेट यहाँ से मुंतखब हुआ। अब मुझे ये बताइएगा यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जनाब यहाँ बल्दियाती इंतखाब के लिए पहले से तो बड़ी तैयारियाँ थी और बाद में ये कह के बंद कर दिया गया कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं। अगर मैं जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से दरख्वास्त करता हूँ कि ये 12-12, 15-15 अरब रुपया लफ्स हो जाता है तो बल्दियाती इंतखाब में 2-4 अरब रुपए की टोटल अखराजात हैं, आप अख्तियार क्यों नहीं देते निचले तबके को? और मुझे उम्मीद है कि फारूक हैदर साहब बिल्कुल दर्द दिल रखते हैं अवाम का और ये अपनी ज़िंदगी में बल्दियाती इंतखाब भी कराने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया स्पीकर अयूब साहब, आज हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे। अयूब कश्मीरी साहब जो कि यहाँ से हल्का वस्ती बागल 15 से इस बार इलेक्शन में 2021 में वो एज आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और ये वक्त ही बताएगा कि क्या किसके सर पे सजेगा सेहरा। लेकिन अयूब साहब के जो अज़्म है, जो उनके एक मंशूर है कि हमने नीचे तो जो तबका मज़दूर तबका है हमने उसकी आवाज़ बनना है बेसिकली। तो देखते हैं ये क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ तक कही था आपका और मेरा साथ। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपने मेज़बान एहसन असलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।